शाह परिवार का बा का कोई भी हथियार नहीं आया काम, ना ही परी का रोकना अनुपमा को। मगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। याद आता है वो सीन जब अनुपमा पिछली बार इस घर से गई थी। मुझे तो वो सीन कभी नहीं भूलता, जब ये घर का एक एक इंसान, ये परी भी दरवाजे बंद करके उधर थे, मगर हिम्मत नहीं थी दरवाजा खोलने की। कभी परी ने इसलिए नहीं दरवाजा खोला कि दूसरा कह रहा है कि दरवाजा मत खोल, है ना। और उधर बापूजी भी दरवाजा बंद करके बैठे थे, बापूजी खोलना चाहते थे, बा ने रोक लिया था कि कोई जरूरत नहीं दरवाजा खोलने की। केंजल और तोशु भी। आज उनको वो सीन क्यों नहीं याद आ रहा? आज क्यों अनुपमा उनकी हर मर्ज की दवा बनी हुई है? जब अनुपमा का जरूरत थी तब तो नहीं आए थे। अनुपमा को तो वो सीन याद ही होगा। तो आज जो बा कर रही थी, जो परी ने किया, केंजल, पाकी, सब ने, जिन्होंने दरवाजे बंद किए थे, आज वो हाथ जोड़ के गुहार लगा रहे हैं कि रुक जाओ मम्मी, रुक जाओ मम्मी। तब उनको यह भी नहीं पड़ा था कि मम्मी बाहर मर गई या मम्मी को क्या हो गया, कुछ नहीं। तो ऐसे स्वार्थी लोगों के मुंह पे तो दरवाजा बंद कर ही देना चाहिए इस बार अनुपमा को। तो मगर आता है पीछे, तो मगर की बात भी करनी चाहिए। मगर क्यों नहीं करेंगे या क्यों नहीं रुकेगी अनुपमा? बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज देविका ने खूब सुनाया बा को, पूरे शाह परिवार को। कोई भी बात देविका की गलत नहीं थी। ऐसा लग रहा था ये देविका नहीं, हम लोग बोल रहे हैं। यही बातें करते हैं ना हम लोग। अनुपमा ने दोनों के हाथ झटक दिए, बा का भी और देविका का भी, क्योंकि अनुपमा अपना डिसीजन खुद लेना जानती है। इधर देविका अनुपमा की तरफ से बोल रही थी, उधर बा अनुपमा को रोकने के लिए अपनी उम्र, अपना बुढ़ापा, अपना जो है जो असहायता होती है, वो सब कुछ, सारा कुछ यूज कर रही थी कि अनुपमा रुक जाए, मैं ये मामला नहीं संभाल सकती। परी ने भी कह दिया, परी को भी नहीं कहना चाहिए था भाई कि आई नीड यू अनुमा, क्योंकि जब से परी को रेस्क्यू करना शुरू किया तब से अनुपमा और राही में दरार पड़ी है। चाहे जेन्युइन रीजन ही क्यों ना हो, मगर कारण परी ही बनी है हर बार। इस बार फिर से कारण बनी परी, और आगे आगे उसने अनुपमा को यह बात बोल दी। केंजल क्यों अपनी बेटी का घर नहीं संभाल पा रही है भाई? क्यों तोशु को भी अनुपमा की जरूरत है? ये सब चीजें, पाकी भी कि मेरे से ईशानी कंट्रोल नहीं होती, तो पैदा क्यों किया जब बच्चे कंट्रोल नहीं होते? पैदा यानी अभी पैदा ही है, क्योंकि अनाथ आश्रम वाला केस तो क्लोज कर दिया इन्होंने। तो खैर, ये जो भी चीजें हैं ये तो अनुपमा को नहीं रोक पाएंगी। अनुपमा दहलीज तक पहुंच गई है, जाने वाली है। यहां पे अगर अनुपमा को कोई रोकेगा तो प्रेम रोकेगा। अगर कोई रोकेगा तो जेन्युइन रीजन रोकेगा, जो आएगा उस समय अनुपमा के पास कि राजा की कोई गलती नहीं थी और यह रिश्ता अभी भी बच सकता है। जब कोई गलती नहीं थी राजा की, परी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और यह मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को तूल बना के आग की तरह यूज किया गया, जिससे कि यह बच्चों का रिश्ता टूट जाए। और रिश्तों की अहमियत अनुपमा से ज्यादा कोई नहीं समझता, क्योंकि अनुपमा ने रिश्तों के लिए अपना खून पसीना सब बहाया है। तो अनुपमा इस रिश्ते की जब सच्चाई पता चलेगी कि बच्चों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कि शायद प्रेम बताए, शायद अनुपमा शाह हाउस से चली जाए, ये पीछे रोते धोते हो, और मुझे लगता है कि अनुपमा शाह हाउस से चली जाएगी, मगर ट्रेन यानी कि स्टेशन पे ये वाला खुलासा हो सकता है कि अनुमा सच ये है। हम नहीं चाहते कि आप बिना सच जाने यहां से जाए, ये सच है। प्रेम और राही बता सकते हैं। और यहां पर क्योंकि स्टैब्लिश किया गया है 6 बजे की ट्रेन, 6 बजे की ट्रेन, सब स्टैब्लिश किया गया है, तो यहां पर ये जब सच अनुपमा के सामने आएगा तो अनुपमा कहेगी कि मैं फिर चली जाऊंगी, फ्लाइट से आ जाऊंगी, मगर मैं इन बच्चों की जिंदगी इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खराब नहीं होने दूंगी, इनका रिश्ता खराब नहीं होने दूंगी, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है।
इन बच्चों का रिश्ता फंसा है झूठे अहंकार में, और फिर असली लड़ाई होगी प्रेम के साथ साथ अनुपमा की, यानी प्रेम और अनुपमा एक टीम में और कोठारी दूसरी तरफ। तो ये मामला यहाँ पे सुलझता नजर आ रहा है। फिलहाल अनुपमा नहीं जाएगी, मगर अनुपमा जाएगी जरूर। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।